हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 27 मई 2023 आपके हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर हुआ है टाइपिंग और एफिशिएंसी, उसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। किस तरह का आया था, क्या कल जैसे हुआ सेम डिट्टो ही आज भी वैसे हुआ क्या, तो उसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, किस तरह से हुआ है सारा आपको स्टूडेंट से ही बता दूंगा। निखिल है जो आपको सारा सब कुछ बताएगा कि पेपर में किस तरह से पेपर आया था, क्या टाइपिंग हुआ था, क्या क्या लेकर जाना आपको, क्या क्वेश्चंस आए थे, एफिशिएंसी में कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हम अटक सकते हैं, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश किस तरह की आई थी, सारा सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना है अपने को कि अपन डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं वहाँ पे। डॉक्यूमेंट एक तो आपका परमिशन लेटर, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और फ़ोटो, 2 फ़ोटो ले जा सकते हैं और एक पेन ले जा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में एंट्री देने के बाद में कितना समय देते हैं अंदर, कितनी देर तक बैठे रहते हैं अपन? लगभग आधा घंटा अंदर लगता है सारी चेकिंग, कीबोर्ड माउस चेक करने में और बाकी चीज़ें जैसे वो इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं स्पीकर पे, उस हिसाब से अपने को वेट करना पड़ता है। और कितनी देर तक अपन वहाँ पे टाइपिंग कर लेते हैं एग्ज़ाम शुरू होने से पहले? एग्ज़ाम शुरू होने से पहले एक तो 15-20 मिनट तो अपन पेरिफेरल चेक पे खुद के हिसाब से जो भी एक्सरसाइज अपने को याद है, वैसे हिंदी की इंग्लिश की, हिंदी की वहाँ पे अलाउ नहीं होती है, आपको इंग्लिश का ही फॉन्ट मिलेगा पेरिफेरल चेक में, उसमें ही आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद 2 मिनट का मॉक आता है पहले, टाइपिंग से पहले आपको एक टाइपिंग का मॉक की तरह, मतलब एग्जाम्पल होगा कि कैसी स्क्रीन आएगी क्या आएगा, वो 2 मिनट का टाइम होता है, उसमें हिंदी के भी रहता है और इंग्लिश का उस 2 मिनट के अंदर ही करना होता है, तब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद में अपना टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाता है। टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट का टाइमर स्टार्ट होगा, वो 2 मिनट का टाइमर पूरा होते ही फिर टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। पहले हिंदी होगी, फिर 2 मिनट का टाइमर आएगा, आप चाहो तो स्टार्ट टेस्ट कर सकते हो कन्फर्म करके, पासवर्ड मांगेगा, वो आपका डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड होगा और रोल नंबर आपकी लॉगिन आईडी होगी। अच्छा, कीबोर्ड कौन से आए थे? कीबोर्ड डेल 216 जो पतला फ्लैट वाला कीबोर्ड है वही थे ज़्यादातर। ठीक है। हिंदी में ओल्ड कीज वगैरह नहीं आई होगी? नहीं, हिंदी में ओल्ड कीज बिल्कुल भी नहीं थी। और ये जैसे ईयर वगैरह 1998 नहीं, ईयर हिंदी में आज की एक्सरसाइज में हमारे ईयर नहीं थे। ईयर भी नहीं था? हाँ। और नॉर्मल एक्सरसाइज थी या वाली हार्ड थी? नॉर्मल एक्सरसाइज थी, लगभग 10 लाइन का पैराग्राफ था जो स्क्रॉल भी नहीं करना पड़ा था, एक बार करके दोबारा आप टाइप कर सकते हो बस। जैसे पूरा हो गया उसके बाद में एंटर मार दो। हाँ, दोबारा टाइप कर सकते हो एंटर। और उसके बाद में उसको वापस टाइप कर दो, ऊपर दोबारा टाइप कर दो। तो 2 बार टाइप हो गया वो? हाँ, दूसरी बार 3-4 लाइन टाइप हो पाई थी। ठीक है। और उसके बाद में हाथों हाथ इंग्लिश शुरू हो जाती है क्या? हाथों हाथ 2 मिनट का टाइमर है, आप स्टार्ट करना चाहो तो तुरंत कर सकते हो। मैंने जैसे 1 मिनट का 30 सेकंड का टाइम लिया था, उसके बाद इंग्लिश स्टार्ट की थी। फिर इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश की थोड़ी अब आज हार्ड आई थी एक्सरसाइज, उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे, डेट थी, परसेंटेज वगैरह के साइन थे 4-5 और कैपिटल लेटर्स भी आ रहे थे 2-3 वो, और एक पैराग्राफ भी चेंज हुआ था उसमें। 15 लाइन थी टोटल, जिसमें 10-12 लाइन का एक पैराग्राफ था, फिर दूसरा पैराग्राफ था उसमें 4 लाइन ही थी, और फिर आप उसको भी फिर दोबारा एंटर करके और कर सकते हो पैराग्राफ चेंज करके। मतलब अपने को कुछ हार्ड लगे तो अपन छोड़ भी सकते हैं? हाँ, आप स्किप कर सकते हो डेट वगैरह में, जैसे अगर आपको टाइम लग रहा है तो। और बैक स्पेस भी फुल काम करेगा? बैक दिक्कत नहीं है? हाँ, बैक स्पेस काम करेगा, 1 वर्ड बैक स्पेस काम कर रहा था वहाँ पे, 1 वर्ड कर रहा था काम। अभी ये दोनों टेस्ट हो जाने के बाद में, इसके बाद में आपका एफिशिएंसी का टेस्ट होता है। अब एफिशिएंसी का टेस्ट जब शुरू होता है, कितना टाइम मिलेगा, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल क्वेश्चन का था और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या इनमें कोई क्वेश्चन हार्ड भी आया था क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं, एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो टाइपिंग इंग्लिश की सबमिट करने के बाद वो वापस दोबारा एक बार पासवर्ड से कंफर्म करवाता है। उसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट के लिए लगभग 7 मिनट का टाइम मिल रहा था, 5 मिनट का था या 7 मिनट का लगभग टाइम मिल रहा था, और वो टाइम आप चाहो तो फिर एफिशिएंसी भी बीच में स्टार्ट, मतलब 7 मिनट का टाइम होने के बाद अपने आप एफिशिएंसी स्टार्ट हो रही थी वर्ड की। एफिशिएंसी में जो नॉर्मल टैब वगैरह आती है, 5 टैब थी, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, एक डिज़ाइन टैब जिसमें वाटरमार्क रहता है, और एक व्यू टैब थी। नॉर्मल जैसा 2010 या 13 का वर्ड है वैसी स्क्रीन थी उसकी, और उसमें एफिशिएंसी के क्वेश्चन भी आसान थे। जैसे एक तो फर्स्ट पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट और
एक लेटर केस चेंज करना था सेकंड पैराग्राफ में, राइट अलाइनमेंट और लाइन स्पेसिंग 1.95। मतलब जो अपन नॉर्मल करते आए हैं नॉर्मल वही पूछा गया था। नॉर्मल पूछा गया था। होम के ज़्यादा होंगे क्वेश्चन? होम के थे। पैराग्राफ्स के जो 5 सेट होते हैं उसमें से 4 सेट तो पैराग्राफ के थे, एक लास्ट वाला टेबल का था सेट। और कई क्वेश्चन जैसे एक हार्ड क्वेश्चन था, एक तो हाईलाइट करना था वॉयलेट कलर में। वैसे दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, अगर आप जाओगे कलर पे 10 सेकंड 5 सेकंड वेट करोगे तो उस पर नाम दिखाएगा, कलर का नाम दिखाएगा, कोई भी और फंक्शन है उसका सबका नाम शो करता है उसमें, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। और बॉर्डर का एक क्वेश्चन था, उसमें 4th पैराग्राफ में बॉर्डर लग रहा था। जो टेक्स्ट बॉर्डर था मतलब लाइन टू लाइन बॉर्डर था, वो ऑल बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर नहीं था। तो उसमें कई बच्चों को दिक्कत आई, जैसे मैंने तो अंदर बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन में जाकर और फिर अंदर से टेक्स्ट इधर होल डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ और टेक्स्ट सेलेक्ट करके फिर नन करके कराया तो हट रहा था वो। नहीं तो अगर आप बाहर से नन नो बॉर्डर करोगे तो वो बॉर्डर रिमूव नहीं होगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं। बाकी ये एक हाँ, जैसे 15 क्वेश्चन में से 12-13 तो आपको हो जाएंगे 2-3 मिनट के अंदर ही। वो 1-2 क्वेश्चन आए आप छोड़ के भी कर सकते हो, और कोई लाइन से करना चाहे तो लाइन से भी कर सकते हो। एक आया था हाईलाइट करना है वॉयलेट कलर से, और एक ओरिएंटेशन का आया था। एक फाइंड के 2 क्वेश्चन थे, वैसे तो एक ही था कि हिंदी का पैराग्राफ था, उसमें कोरोना 1 फाइंड करके और उसको बोल्ड करना था। तो एक ये फाइंड का क्वेश्चन हो गया। और टेबल के भी ज़्यादा नहीं आ रहे, जैसे अलाइनमेंट चेंज कर दो, बोल्ड कर दो, और फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करके अलाइनमेंट चेंज कर दो। और एक पेज कलर का क्वेश्चन था, कल भी आया था आज भी आया था। एक टेक्स्ट का था डार्क रेड कलर करना, टेबल के अंदर फ़ॉन्ट का टेक्स्ट का कलर डार्क रेड करना, तो वो आसानी से आपको स्टैंडर्ड कलर में फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। और बाकी हेडर में पेज नंबर लगाना था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था आज। हेडर में पेज नंबर लगाना था जो 3 से स्टार्ट हो, तो आपको हेडर के अंदर इंसर्ट हेडर, एडिट हेडर करके और फिर फॉर्मेट पेज नंबर से पहले उसमें अंदर 3 लिख के और फिर आपको पेज नंबर इंसर्ट करना था लेफ्ट अलाइनमेंट में। बाकी तो सारे जो एफिशिएंसी हमने पढ़ी थी, स्टूडेंट को पढ़ाई थी, क्या उससे बाहर कोई क्वेश्चन आया था क्या? नो सर, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया। जो सर ने तैयारी करवाई थी उससे बाहर कुछ भी नहीं है। सर ने एडवांस लेवल में ही करवाई थी। मतलब अपन ने कोई रिस्क वाला काम नहीं किया कि रिस्क हो, स्टूडेंट को इतना पढ़ा दिया कि कहीं से भी क्वेश्चन आए 50 में 50 एफिशिएंसी में लेकर आएगा, पूरे में पूरे ही सही करेगा वो। आ सकते हैं, अगर सर ने जो बताया उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आ सकते हैं पूरे में से पूरे। और बाकी टाइपिंग में भी कोई इतना लेवल नहीं आया है? नहीं, टाइपिंग में हिंदी टाइपिंग आसान थी आज की शिफ्ट की, और इंग्लिश टाइपिंग में थोड़े न्यूमेरिकल वर्ड्स थे। टाइपिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। मतलब आपके जो हिंदी टाइपिंग आई है उसमें थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हिंदी में हो क्या रहा है, बच्चों की स्पीड नहीं है इसलिए नंबर कम आते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में ओल्ड कीज आ रही हों या कोई ज़्यादा हार्ड पैराग्राफ आपको दे दिया हो। नॉर्मल ही आपको वहाँ पे पैराग्राफ देंगे और स्क्रीन के ऊपर वो पैराग्राफ होगा, नीचे जो आप लिखोगे वो आपको दिखता रहेगा। और इतना ही पैराग्राफ होता है कि वो 3-4 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। अब उसको वापस लिखना होता है। अब आप खुद सोच सकते हो, एक चीज़ जो आपने लिख दी वापस सेम ही आपको लिखना है, तो आसान ही है, कुछ हार्ड नहीं है। तो जिनके हिंदी में पासिंग मार्क्स के आसपास नंबर आ रहे हैं उनके अच्छे ही नंबर आएंगे, कम नंबर नहीं आएंगे, तो ये ध्यान रखना। इंग्लिश में ध्यान देना कि इंग्लिश में थोड़ा सा लेवल आ जाता है, थोड़े बड़े वर्ड्स आ गए, परसेंटेज वगैरह आ गया, तो इंग्लिश का थोड़ा सा आपको लेवल लग सकता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, सोनी पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, उनके लिए दोनों हिंदी इंग्लिश टाइप कोई लेवल नहीं है। और हिंदी इंग्लिश टाइप की बात करें, उसके बाद में एफिशिएंसी की बात करें, तो एफिशिएंसी में ही वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको डेनियल क्लासेस पे 1000 बार करवाए गए होंगे। डेनियल क्लासेस की ए पर अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो वो सारे वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बार बार रिपीट करे हुए क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो, आज 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। ये पहला हो गया, इसके बाद में अब दूसरा है, फिर तीसरा होगा। जैसे ही दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दें, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। कुछ भी आपका इश्यू हो कि ये कौन सा की बुक, कुछ भी, कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सेकेंड शिफ्ट का जैसे एग्ज़ाम होगा वो भी बताऊंगा, थर्ड शिफ्ट का होगा वो भी बताऊंगा, उसका भी अपन रिव्यू करेंगे कि किस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। तो आराम से टेंशन फ्री होके जाना है, टेंशन नहीं लेनी है, मस्त आराम से पेपर करके आओ। जितनी स्पीड आ रही है उसी स्पीड में करना है, उसी एक्यूरेसी में करना है। जल्दबाजी में ज़रूर एक्यूरेसी ख़राब कर दोगे। तो आराम से तसल्ली से जाओ, अच्छे से पेपर करके आओ।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपका पेपर किस तरह का हुआ है, कितने आपके इसमें क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कहाँ आप अटक रहे हो, कोई क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग, जो कुछ भी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द ही अपन सेकंड और थर्ड शिफ्ट के बारे में भी बात करेंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।